नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। तो आप सबके उसी बीच टॉप 10 न्यूज के अंदर बात करते हैं यूक्रेन की रोबोटिक आर्मी कैसे करती है काम। रूसी सेना के आत्मसमर्पण पर करवा दी कब्ज की पोस्ट। जी हाँ दोस्तों, जंग का मैदान अब बदल रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावे के मुताबिक यूक्रेन ने रोबोट ड्रोन के दम पर रूसी ठिकानों पर कब्जा कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ रही है आपके सामने। रूस से जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बड़ा दावा किया है कि जेलेंस्की के मुताबिक रूसी सैनिकों ने यूक्रेन की रोबोट आर्मी के सामने सरेंडर कर दिया गया है। जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन सेना ने बस रोबोटिक सिस्टम मानवरहित हवाई वाहनों के जरिए एक रूसी ठिकाने पर कब्जा कर लिया। इसी जानकारी देते हुए जिले जेलेंस्की ने कहा है क्या इस युद्ध के इतिहास में पहली बार दुश्मन के एक ठिकाने पर रूस ने कब्जा कर लिया है। दूसरी न्यूज आपके सामने आ रही है। ईरान की हथियारों की मदद, ट्रंप के आरोपों पर तिल मिला उठा चीन, दे डाली धमकी। जी हाँ दोस्तों, चीन के विदेश मंत्रालय ने ईरान जंग को लेकर हुई हालिया बातचीत पर कहा है कि स्थिति अत्यंत अहम मोड़ पर है। मीडिया ईस्ट में शांति और मीडिया ईस्ट में महाजंग खत्म करने को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में हुई बातचीत बेनतीजा रही। इससे वह फिर से भीषण जंग की आशा बढ़ सकती है। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिका नौसेना ने स्ट्रेस ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी कर दी है। इससे ईरानी जहाजों पर वहां से गुजरना नामुमकिन सा हो गया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ रही है जो अमेरिका से आ रही है। जो उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप ने आदेश के मुताबिक जो अमेरिका की सेना है उन्होंने नाकाबंदी कर दी है। वही दूसरी न्यूज आ रही है, बिहार में सम्राट युग नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। जी हाँ दोस्तों, बिहार के सत्ता का नया अध्यक्ष शुरू हो गया है। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही नीतीश युग पर विराम और बीजेपी के उभार की गई नई सत्ता। बिहार को आखिरकार नया चौधरी मिल गया। सम्राट चौधरी ने बुधवार को बिहार के नए सीएम के रूप में शपथ ली। लंबे समय से सत्ता के केंद्र में रहे नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद उनको ये मौका मिला है। सम्राट बिहार के 24वें मुख्यमंत्री है। राज्य में पहली बार बीजेपी का कोई नेता इस पद पर पहुंच पाया है। जी हाँ दोस्तों, सम्राट के साथ साथ राज्य को 2 नए डिप्टी सीएम भी मिले हैं। जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव ने डिप्टी सीएम की कुर्सी संभाली है। जी हाँ दोस्तों, उसी बीच नेक्स्ट न्यूज निकल के आ रही है। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले के कई हफ्ते युग बीत चुके हैं। इस अटैक में न केवल ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली मोहन खामेनी सहित कई शीर्ष नेताएं मारे गए थे, बल्कि अमेरिका और इजराइल को भी खास नुकसान हुआ है। और इस जंग की वजह से विश्व तेल गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिससे भारत समेत दुनिया के सबसे सारे देशों में अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है। यानी जो देश इस जंग से हिस्सेदारी भी नहीं है उन पर भी इसका बुरा असर पड़ना शुरू दिख रहा है। वैश्विक संकट बनते जा रहे हैं। इस युद्ध पर हमारी स्पेशल कवरेज यहाँ देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ रही है आपके सामने। अमेरिका राजदूत गए थे मालदीव, मौजूद ने बिना मिले लौट आया। ईरान से जंग को लेकर दिखा दिया कड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, अगली न्यूज निकल के आ रही है आपके सामने। मालदीव दौरान पर पहुंचे अमेरिकी राजदूत की राष्ट्रपति मोहम्मद मौजूद ने मुलाकात नहीं की। मालदीव की राजधानी माले ने 23 मार्च का दिन सामान्य कूटनीति दौरे से जा रहे होना चाहता था, लेकिन यह एक बड़े विवाद में बढ़ गया। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर वहां पहुंचे, विदेश और रक्षा मंत्री से मुलाकात की, लेकिन राष्ट्रपति मोहम्मद मौजूद संग उनकी अहम बैठक आखिरकार वक्त पर रद्द कर दी गई। हालात ऐसे बने कि अमेरिका राजदूत को बिना राष्ट्रपति से मिले ही वापसी लौटना पड़ा। वहीं दूसरी न्यूज आपके सामने आ रही है। पंजाब सरकार ने छीनी राघव चड्ढा की Z+ सिक्योरिटी, अब दिल्ली सरकार देगी सुरक्षा। जी हाँ दोस्तों, पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से राघव चड्ढा को Z+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी, जो अब वापस ले गई है।
सूत्रों के अनुसार यह फैसला आम आदमी पार्टी और राघव चड्ढा के बीच खाई और गहरी होती जा रही है। आमने सामने आया है कि पंजाब के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की सिक्योरिटी छीन ली गई है। उन्होंने पंजाब सरकार की ओर से पंजाब पुलिस द्वारा दी जा रही सुरक्षा वापसी ले ली है। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से राघव चड्ढा को Z+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी। सूत्रों के अनुसार यह फैसला आम आदमी पार्टी और राघव चड्ढा के बीच बढ़ती दूरी के बीच लिया गया है। वहीं बात करें 25 करोड़ कैमरन ग्रीन IPL में सुपर फ्लॉप सैलरी में देखेंगी कटौती, जान लीजिए BCCI के नए नियम। IPL 2026 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स ने कैमरन ग्रीन को 25.20 करोड़ में खरीदा था, लेकिन वो अपनी इस कीमत को सही रिटर्न नहीं कर पाए। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के लिए पिछले साल 16 दिसंबर को अबू धाबी में आयोजित मिली ऑक्सीजन हुआ था, जहां ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन पर पैसे की बारिश हुई थी। ग्रीन को तब कोलकाता नाइट राइडर्स ने 25.20 करोड़ रुपए में खरीदा था। इसके साथ ही तब ग्रीन IPL इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन चुके हैं। ग्रीन ने उसके साथ ही तब अपने हमवतन मिचेल स्टार्क का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। वही बात करें नए नस्त्रोना बाबा वेग, नासा सुपर कंप्यूटर ने कहा कि पृथ्वी पर जीवन कब तक होगा। जी हाँ दोस्तों, बाबा वेग की भविष्यवाणी को भूल जाइए। नासा ने भविष्यवाणी कर दी है कि पृथ्वी पर जीवन या सारे जीव कब खत्म होंगे। बाबा वेग की भविष्यवाणी कितनी सच होती है यह तो कहना मुमकिन नहीं है, लेकिन नासा के सुपर कंप्यूटर ने एक चौंकाने वाली और दूर का अनुमान लगाया है। वैज्ञानिक का कहना है कि पृथ्वी पर जैसे जीवन न हम आज जानते हैं वह भी खत्म हो जाएगा। यह कोई युद्ध का प्रदूषण की वजह से नहीं है, बल्कि सूरज की बढ़ती गर्मी और चमक की वजह से हो गया है। अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक काजुमिक ओजाई को केमिस्ट्री में बताया गया है। दिन में तेज धूप, बढ़ता तापमान, दिल्ली के स्थानीय लगी गर्मी वीकेंड तक 40 डिग्री के पार पहुंचने वाली है। दिल्ली के अंदर गर्मी का भीषण तापमान। दिल्ली अब पूरी तरह से गर्मी में शुरुआती दौर से पहुंच चुका है। दिन में तेज धूप, बढ़ता तापमान लोगों को परेशान कर रहा है। दिल्ली में गर्मी अब धीरे धीरे तेज होनी जा रही है। अप्रैल की शुरुआत में तापमान में गिरावट, हल्की ठंड का एहसास होने लगा था, लेकिन अब मौसम का रुख बदल चुका है। राजधानी में तापमान लगातार बढ़ रहा है। मंगलवार को दिल्ली के सफदरजंग इलाके में अधिक तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। सामान्य तौर के 2.1 डिग्री ज्यादा है, यानी गर्मी अब तक सामान्य से अधिक महसूस होने लगी है। जी हाँ दोस्तों, बहुत गर्मी का मौसम आ चुका है, जो दिल्ली के अंदर सबसे पहले देखने को मिल रहा है। बात करें अगली न्यूज जो लास्ट है, पाकिस्तान वार्ता पर बोले JD वेंस, बताया अमेरिका और ईरान के बीच क्यों नहीं बनी बात। अमेरिका और ईरान के बीच शांति की कोशिश एक बार फिर तेज हो गई थी, लेकिन अविश्वास की दीवार अब भी ऊंची है। अमेरिका राष्ट्रपति JD वेंस ने साफ साफ कह दिया कि दुनिया भर का ध्यान इस समय अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव पर है। इस बीच एक अहम बयान सामने आया। अमेरिका उपराष्ट्रपति JD वेंस ने मंगलवार को साफ साफ कह दिया है कि अमेरिका और ईरान के बीच बरसों से अविश्वास और नफरत चली आ रही है, उसे रातों रात खत्म नहीं किया जा सकता। वेंस का कहना है कि दोनों देशों के बीच भारों की भारी कमी की शांति समझौते रास्ते बड़े रुकावट बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों।